नमस्कार दोस्तों, IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 का जन कारवां मध्य प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण जिले या यूं कहें महाकौशल के बेहद महत्वपूर्ण जिले बालाघाट में पहुंचा है। बालाघाट में हमारी जन चौपाल लगी हुई है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 3 महीने का वक्त है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 3 महीने का वक्त है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि 3 महीने के दौरान हम सियासी नब्ज को टटोलें, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बालाघाट या मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के असल मुद्दे क्या हैं। तो अगले 1 घंटे के हमारे शो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बालाघाट के असल मुद्दे क्या हैं, बालाघाट के वो कौन से मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव को प्रभावित करेंगे। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं। सबसे खास बात, बालाघाट का आम आदमी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो आज अपनी बात रखेगा जिम्मेदारों के सामने। कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं, एक शपथ लें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। सीधा हाथ आगे करें और मेरे साथ दोहराएं कि मैं ये शपथ लेता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर लोकतंत्र पर सच्ची निष्ठा रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करूंगा। बैठ सकते हैं आप लोग। 3 महीने बाद इसकी परीक्षा है। देखते हैं, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। अमूमन मध्य प्रदेश में 70-75% वोटिंग होती है। चुनाव आयोग के साथ साथ हमारी भी कोशिश है कि इस बार वोटिंग का तमाम रिकॉर्ड टूट जाए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बालाघाट जिले के आम आदमी के पास, उससे जानने की कोशिश करते हैं बालाघाट के मुद्दे क्या हैं। जवाब देने के लिए जिम्मेदार पहली पंक्ति में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है, 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, जिन लोगों ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? और क्या लगता है बालाघाट की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? बालाघाट की मूल समस्या विकास, और कहीं ना कहीं हमारे मंत्री आदरणीय गौरी भाऊ ने उस विकास को पूर्णतः कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है वो करके दिखाया है। चलिए, आप संतुष्ट हैं। आप बताइए, क्या लगता है बालाघाट को वो सारी चीजें मिली जो वो हकदार था? बालाघाट को जो चाहिए था, लगभग 2019 के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। रेल सुविधाओं से लेके आम जनता सुविधाओं में बहुत सी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो डबल इंजन से काम किया है, इससे हमारे बालाघाट में विकास की तो लहर है। साथ ही इस देश में जैसे आज चंद्रयान जैसी चीज़ हुई है जिसमें हम पूरे वर्ल्ड में फेमस। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, गर्व की बात है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल मुद्दे बालाघाट के, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में। लगातार बेरोजगारी को लेकर विपक्ष जो है सरकार की घेराबंदी करता रहा है। हम अक्सर देख रहे हैं, हम जहां जहां जिन जिन जिलों में गए हैं वहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ बेरोजगारी को लेकर चर्चा हो जाए। शुरुआत में रोजगार के संसाधन मानते हैं आप बालाघाट में मौजूद? बालाघाट का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस प्रकार प्रदेश की भाजपा सरकार ने रोजगार की बात की, जो फर्जी जुमले की बात की, फर्जी विकास की बात की, रोजाना जो इनके आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं, पटवारी चयन भर्ती घोटाला, अभी 2 दिन पहले यहाँ बालाघाट में एक और घोटाला हुआ है जो अभी आरक्षक नियुक्ति आरक्षक चयन के लिए हुआ है। तो युवाओं के साथ ये ठगी क्यों? मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार क्या ठगी करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है 5-10 साल 18 साल से? और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं और पलायनवाद है। आज का रोजगार के लिए यहाँ का युवा बाहर दूसरे प्रदेशों में और जिलों में जा रहा है। तो 18 साल से बैठी हुई यहाँ पर सरकार जो निकम्मी है, जो रोजगार नहीं दे सकती, तो वो उसको उखाड़ फेंकने का काम हम इस बार। ठीक है, 1.5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है। क्या मानते हैं आप, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है बालाघाट का? यहाँ पे रोजगार आप लोग को मिल पा रहा है आसानी से? बालाघाट जिले में सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं, अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विगत जो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और आज मंत्री पद की शपथ लिए बालाघाट विधानसभा के विधायक है, उन्होंने 2018 के चुनाव में, ये घोषणा पत्र है उनका, 10 घोषणा की थी जिसमें बालाघाट मेडिकल कॉलेज सहित अन्य, लेकिन धरातल पे 10 में से एक भी घोषणा। मेडिकल कॉलेज का तो ऐलान हो गया है, भूमि पूजन हुआ है, ये कौन से नंबर का भूमि पूजन हुआ ये पूरा बालाघाट जिला जानता है, लेकिन धरातल पे 2018 का घोषणा पत्र है माननीय गौरीशंकर बिसेन जी का, लेकिन एक भी घोषणा वर्तमान में धरातल पे पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन रोजगार बड़ा मुद्दा है। कोई बात करना चाहता है युवा रोजगार और बेरोजगारी के मसले पर, तो हाथ खड़े करे। हाँ, बताइए सर, क्या लगता है आपको कि रोजगार के क्या संसाधन हैं? क्या बालाघाट में युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है?
देखिए, मैं सबसे पहले प्रदेश के बारे में बात करना चाहूँगा। पिछले 18 वर्षों से शिवराज सिंह जी की सरकार है। मात्र 16 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस 52 डिस्ट्रिक्ट में, और सिर्फ 23 लोगों को रोजगार दिया है। और पिछले 2020 के बाद से 16,900 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें से 10,000 लोग बेरोजगार युवक थे और 6,900 समथिंग युवा बेरोजगार थे। ये डेटा मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट ने डेटा दिया है लास्ट मॉनसून सेशन में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यापम परीक्षा के माध्यम से गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और रोजगार बिल्कुल नहीं दिया है। इनके हर घोटाले में ये हर व्यापम सम्मिलित है। शिवराज सिंह जी ने व्यापम को घोटाला मशीन बना के रखा हुआ है। ठीक है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आपके साथी ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बड़ी बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश में, खासकर बालाघाट। मैं स्वतंत्र अधिवक्ता होने के नाते मैं बताऊंगा कि जनजातियों का पक्ष रखने के लिए भी मैं मुस्तैदी से इस पे बात करना चाहूंगा। मैं आऊंगा सर आपसे, पहले बेरोजगारी की बात कर लूं, फिर जवाब ले लूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसा नहीं है कि सताही पक्ष पर जो है कि विकास नहीं किया है। विकास का क्रम निरंतर जारी है और उसमें जो अभी चीजें हैं वो देखने के लिए सताही तौर पर आएगी और निश्चित रूप से ये सफलता दिखेगी भी राज्य सरकार की। लेकिन राज्य सरकार को जो 18 महीने का डैमेज हुआ है, या 18 महीने की सरकार जो थी और उसके बाद जो नई सरकार एस्टेब्लिशमेंट हुई है, और उस सरकार में जैसे पेशा एक्ट जैसे एक प्रभावी कानून अगर लाया गया है, उसके लिए 5,190 पंचायतों का चयन किया, 4,000 मोबिलाइजर्स उसके लिए नियुक्त किए गए हैं और सताही तौर पर नीचे उतारा गया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बड़े परिणाम आएंगे। ठीक है, बड़े परिणाम आएंगे। मैं कांग्रेस से भी मेरे साथ कुछ युवा नेता जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बेरोजगारी की बात हो रही है, आप लोग लगातार सरकार को घेरते रहे। 2018 भी एक बड़ा एजेंडा आप लोग का बेरोजगारी था और सत्ता में भी आए। 1.5 साल आप लोगों ने क्या किया और क्या उम्मीद करते हैं सत्ता पक्ष? देखिए, 18 महीने की जो हमारे 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने भी पूरे नहीं, क्योंकि उसमें 2-3 महीने तो हमारे लोकसभा चुनाव में निकल गए। अगर कमलनाथ जी की सबसे बड़ी बात करें तो बेरोजगारी के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने स्टेप लिया था, रोजगार के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करने के लिए एक समिट कर रहे थे, बावजूद इसके ये जो हमारे विधायक हैं जिन्होंने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस सरकार चली गई। बात करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो लब्बाज मुख्यमंत्री और फेंकू प्रधानमंत्री के रहते कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते। 18 साल हो गया मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार की बड़ी बड़ी घोषणा होती है। हमारे बालाघाट की बात करें तो हमारे जो आदरणीय यहाँ के विधायक हैं, माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, और बालाघाट का दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ी खनिज उपजा यहाँ पर उपजने वाली, सबसे बड़ा रेवेन्यू वाला बालाघाट, और पूरा पिछड़ा हुआ है। 2006 की अगर बात करें उसमें सरकारी आंकड़ों में डाला गया है कि बालाघाट सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जबकि ज्यादा रेवेन्यू देने वाला बालाघाट शहर है, बालाघाट पूरा जिला है। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणा करके जाते हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो। अभी थोड़ा रोजगार सेंट्रिक हूँ। मैडम आप भी बताइए, आप युवा नेत्री हैं, क्या लगता है आपको कि बालाघाट में रोजगार के संसाधन मौजूद हैं? मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशक हो गया बीजेपी की सरकार को, 1.5 साल आप लोगों ने भी राज किया है। बिल्कुल, आप अगर पूरा आंकड़ा उठाकर देखेंगे, जैसे कि भाई उन्होंने बताया बेरोजगार अध्यक्ष ने, कि आज सिर्फ हमारे बालाघाट जिले में ही नहीं, अगर युवा परेशान है तो पूरे मध्य प्रदेश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में। आज युवाओं को आप एजुकेशन दे रहे हैं, माता पिताओं ने कई जमीनें सब कर्जा लेके, लोन लेके कई क्षेत्रों में, नागपुर, इंदौर जैसे सिटी, भोपाल में पढ़ाई करने के लिए भेजा कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करना तो दूर गया, घर का लालन पालन भी नहीं कर सकता। आज अगर मैं बालाघाट जिले की बात करूं, एक नॉर्मल यहाँ पे कितने युवा है आप खुद देख सकते हैं, 3,000 रुपए से ज्यादा किसी की सैलरी नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, मेडिकल क्षेत्र में चले जाए या फिर आप कोई भी क्षेत्र में चले जाए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और वो नशे की ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास में इनकम और सोर्स ही नहीं। जाहिर है रोजगार होगा तो शायद इस तरफ झुकाव नहीं। बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, आपने सुना, कई सारे युवा हैं उनको भी सुना, विपक्ष के आरोपों को भी सुना, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो जो रोजगार पे सरकार ने काम करे हैं उसके गलत आंकड़े भी यहाँ प्रस्तुत किए गए। अभी अगर आप पिछले 6 माह में देखेंगे तो 1 लाख से अधिक नौकरियां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने निकाली है। और आपको एक और जानकारी, निकाली नहीं है, मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं, निकाली है, भर्ती अभी नहीं हुई। 7,000 शिक्षकों को 3 दिन पहले ही प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में जाके ज्वाइनिंग भी लिए हैं। और आपको एक और चीज बता दूं, बालाघाट जिला शिक्षा में अव्वल है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा शिक्षा कर्मी हैं तो वो बालाघाट के हैं, सबसे ज्यादा स्टाफ नर्स हैं बालाघाट के, सबसे ज्यादा माइनिंग अधिकारी और इंस्पेक्टर हैं बालाघाट के हैं।
ये प्रमाणित करता है इस बात को कि कैसे यहाँ पर सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि शिक्षा और रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। अभी और संभावनाएं हैं और रोजगार होना चाहिए। एक और बात, जितनी पारदर्शिता शिक्षा में, नौकरियों में हमारी सरकार ने की है, उतना ही छलावा कांग्रेस की सरकार ने दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। और मैं बात करूंगा अर्जुन सिंह से। आप बहुत पीछे जा रहे हैं आप, समय उतना नहीं है हमारे पास। नहीं, समय तो देना होगा क्योंकि आपने बहुत लोगों से सवाल लिया है। आपके भी पक्ष के बहुत सारे लोग। सुनिए, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में शिक्षा कर्मियों को जनपद के सदस्य भर्ती करते थे। हमने पारदर्शिता लाई है और अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस पर कार्रवाइयां की जा रही हैं, उन्हें बचाया नहीं जा रहा है। इसलिए बच्चों को बिल्कुल भ्रमित ना करें, पूरी पारदर्शिता के साथ हर परीक्षा हो रही है। अच्छी बात, बिल्कुल। सबके आरोप आपने सुने, क्या लगता है आपको कि वाकई बालाघाट में रोजगार के संसाधन है? आपके साथी बता रहे हैं जिस तरीके से दावे कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को तो बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो, कांग्रेस नहीं, युवाओं ने बोला, बेरोजगारों ने बोला, वो कांग्रेस के नहीं है। मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। अन्य पार्टियों को बिल्कुल इस बात का अधिकार नहीं है कि वो युवाओं के रोजगार के विषय में बात करे। आपको याद होगा, मैं आंकड़े सहित बात कर रहा हूँ कि 1997 से लेकर 2005 तक पीएससी और व्यापम के माध्यम से सारी भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। 1997 से 2005 तक कोई भर्ती नहीं हुई। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो मध्य प्रदेश में पीएससी की भर्तियां लगातार चालू हुई और व्यापम की भर्तियां लगातार चालू हुई। और आपको बता दूं कि जब से हमारी सरकार है 2003 से आज 2020 तक हम लगभग 12 लाख भर्तियां पीएससी और व्यापम के माध्यम से कर चुके हैं। ये रोजगार हमने युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से दिया है। ठीक है, रोजगार के अलावा कुछ और मुद्दों पे बात कर लेते हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी लोग जुड़ रहे हैं। बताइए सर, क्या लगता है कि कौन से ऐसे वादे थे जो अधूरे रह गए? सर देखिए, बीजेपी जब से हम देख रहे हैं घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, और उसको छुपाने के लिए कमलनाथ जी की सरकार बनी और 1.5 साल में सरकार गिर गई। उसका मेन कारण था घोटालों पे कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। और अगर कांग्रेस पार्टी सही तरीके से काम करती तो कांग्रेस पार्टी आज जाती नहीं। आज आम आदमी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में आगाज हो चुका है। पंजाब और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में अंडर करंट है। और अभी ग्वालियर में जो 50,000 लोग आने वाले थे, वहां 1.5 लाख लोग आए और सतना में उन्होंने 10 गारंटी दी है। ये मान के चलिए कि अंडर करंट है और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। ठीक है, चलिए, आम आदमी पार्टी भी दम दिखाने की कोशिश कर रही है। हाँ साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर, प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें किसी भी प्रदेश के समग्र विकास में लिटरेसी मिशन का बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश में 23,000 साक्षरता मिशन के केंद्र प्रवर्ती योजना के प्रेरक बेरोजगार कर दिए गए हैं और वो आज भी सड़कों पर आंदोलन। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल है, सारे बेरोजगारों को नौकरियां मिल रही हैं। सर, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत आज भी प्रदेश के बेरोजगार सड़कों पर आंदोलनरत हैं और वो अपने रोजगार की तलाश में दर ब दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने उनको रोजगार मुहैया कराया नहीं है। ये बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश का है। सर, मैं संविदा प्रेरक निष्कासित हूँ। 2012 से वैकेंसी निकली थी संविदा प्रेरक शिक्षक। हमने 2012 से 2018 तक काम किया है। काम करने के बाद भी सरकार हम लोगों को निकाल दिया और सड़क पे फेंक दिया। रोजगार की बात करते, कहाँ रोजगार है? 5.5 लाख लोग हैं मध्य प्रदेश में आज बेरोजगार है। उसके बच्चे, उसके बीवी की क्या हालत है? मैं और बालाघाट में मध्य प्रदेश में 25,500 है। मैं उनसे चाहता हूं कि बेरोजगार कहां खत्म हुआ है? जो लगे हुए उनको निकाल दी सरकार। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो निकले उनको सुविधा में लिया जाए। धन्यवाद। ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा जब वोट मांगने आए। जी सर, मैं सहकारिता विभाग से हूँ। मैं राजनीति में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हमारी अभी प्रदेश में पूरी हड़ताल चल रही है। मैं जिलाध्यक्ष पीसी चौहान, ये हमारी सरकार से गुहार हैं कि विगत कई वर्षों से हम हड़ताल चल रही है। शासकीय कर्मचारी की भांति दर्जा देने की बात कही है, फिर भी सरकार ने आज तक नहीं सुनी है। और इसका अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, सहकारिता परिवार के 55,000 लोग हैं और इनकी बातें अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाला समय बहुत तकलीफ का विषय बन जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी बातों को सुने। जाहिर है, बिल्कुल 3 महीने बाद चुनाव है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि परेशान हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को चंद्रयान 3 के लिए और सरकार की दृढ़ निष्ठा के लिए बधाई देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि स्पेस पे जब हम पहुंच चुके हैं तो रोजगार के बहुत सारे साधन खुलने जा रहे हैं। युवाओं को हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि अब एक विश्वास जगना चाहिए कि हिंदुस्तान में इतने ज्यादा। युवाओं को हताश नहीं होना चाहिए, कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। रोजगार के
संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बालाघाट जिले में एक डबल मनी का कांड हुआ और बीजेपी के नाक के नीचे हुआ और सरकार के नाक के नीचे हुआ। हजारों करोड़ों का डबल मनी का कांड हुआ जिसमें गरीब किसान, नौजवान, मजदूर सभी वर्गों का पैसा लगा। और जो उसका सोमेंद्र कंकरा ने मुख्य आरोपी आज भी फरार है। मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार उसको ढूंढ नहीं पा रही है। एक और ये हमारी समस्या है, आदिवासी गोवारी समाज के लोग जब आज 1931 में जब पहली बार जाति की जनगणना हुई, जब से लेके अभी तक अनुसूचित जनजाति में आती है और मध्य प्रदेश में 20 साल की बीजेपी की सरकार हो गई और हम लगातार अपने अधिकार के लिए आंदोलन और हम मुख्यमंत्री जी से कई बार आवेदन निवेदन कर चुके, लेकिन गोवारी जाति को उसका जो संवैधानिक अधिकार है अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। और आने वाली 4 तारीख को बालाघाट जिले में कलेक्टर कार्यालय का घेराव है। ठीक है, आप घेराव करिएगा। हाँ सर, आप जिस प्रकार दोनों ही पार्टियां युवाओं बालाघाट में युवाओं के रोजगार के बारे में बात कर रही है, मैं बतला देता हूं कि बालाघाट एक ऐसा जिला है जहां से सबसे अधिक नौकरी वाले छात्र छात्राएं आपको पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में। चलिए, ये बात तो हो गई है ना। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो युवा के बारे में आज सीखो कमाओ जैसी योजना लाई है, जबकि कांग्रेस कहीं ना कहीं वो एक रोजगार भत्ता देने की बात कर रही थी, युवाओं को जो पंगु बनाना चाह रही थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीखो और कमाओ एक ऐसी योजना लाई कि आप सीखिए भी और कमाइए भी। ये भारतीय जनता पार्टी का युवा। बालाघाट पूरे मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। वजह है गौरीशंकर बिसेन का मंत्रिमंडल में शपथ लेना। और मेरे साथ अनुभव मुजारे जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गौरीशंकर बिसेन जी से सीधी टक्कर आपकी पिछली बार हुई थी। क्या लगता है उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे, जो वादे किए थे, वो 5 साल में निभाएं? देखिए, माननीय गौरीशंकर बिसेन जी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 7 बार के विधायक हैं। मैडम, बधाई नहीं दी आज आपने, उनको मंत्री बन गए। मैं बधाई किस बात की दूं? हमारे क्षेत्र का ना विकास हुआ है, ना सड़कें बनी है, ना जन सुविधाएं मिली हैं। अभी नगर पालिका परिषद के 700 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 2 दिन से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है, जबकि वहाँ भाजपा का शासनकाल है। तो किस बात की हम माननीय मंत्री जी को बधाई दें? 1.25 महीने के लिए मंत्री बनने की बधाई दें क्या? मात्र 1.25 महीने के लिए माननीय गौरीशंकर बिसेन जी मंत्री बने हैं और वो पहले भी 5 साल मंत्री रहे, लेकिन कोई जन सुविधाएं उनके कार्यकाल में नहीं मिली। ना हमारे यहाँ फ्लाईओवर बना, ना एस्ट्रोटर्फ का जो ग्राउंड बन रहा है वो भी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वो खुद ठेकेदारी कर रहे हैं। उसकी क्या हालत है सब लोग जाके देख सकते हैं आप लोग। वहाँ पर ग्राउंड की हालत खराब है। उसी प्रकार सड़कों की हालत खराब है। हमारे बालाघाट शहर जो A+ नगर पालिका है हमारे बालाघाट जिला मुख्यालय की, यहाँ पर आप मेन शहर में हनुमान चौक में थोड़ी सी बारिश होती फिर देख लीजिए कि क्या हालत होती। यहाँ राजनीति का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आप बड़े पदों पर बैठे हैं, आपकी सरकार है 18 सालों से, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या विकास हो रहा है? ना सड़क बन रही, ना जन सुविधाएं मिल रही, ना रोजगार मिल रहा। बस हर चुनाव में लोक लुभावने वादे करना, बड़ी बड़ी बातें करना और उसके बाद चुनाव के बाद लंबे समय तक गौरीशंकर बिसेन मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहे बालाघाट का मध्य प्रदेश सरकार में। क्या वाकई जो अनुभव जी कह रही हैं वो सारी चीजें नहीं मिली? देखिए, गौरीशंकर बिसेन जी तो बालाघाट में लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जहाँ तक बालाघाट को मिलने की बारी है तो मेरा आपसे और सब लोगों से निवेदन है कि अगर सरकार ने दी होगी तो एक ना एक स्टेडियम बालाघाट को दिया होगा, दिखना चाहिए। सरकार ने दी होगी और विधायक जी ने घोषणा किए हैं स्विमिंग पूल का, तो बालाघाट के बच्चों को वहाँ तैरना होगा, वो भी दिखना चाहिए। सरकार को एक बेहतरीन रिंग रूट की बात हुई है तो वो दिखना चाहिए। 6 महीने पहले फ्लाईओवर की घोषणा हुई, काम शुरू हुआ, वो दिखना चाहिए। दिखना तो सारी चीज चाहिए। दूसरी चीज, अभी जैसे हमारे भैया ने कहा था कि बालाघाट शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है, सही बात बोले, और ना इसमें कांग्रेस का ना इसमें बीजेपी का हाथ है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस अव्वल है तो उस परिवार के माँ बाप का हाथ है और उन बच्चों की खुद की अपनी काबिलियत है, तो वो शिक्षा में अव्वल है और प्रदेश भर में नौकरी कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक बात ये भी बोलूंगा, बेरोजगारी की बात है। बालाघाट में नाक के नीचे 2-3 दिन पहले अभी आरक्षक की भर्ती हुई। उस आरक्षक की भर्ती में दूसरा व्यक्ति बैठ के पेपर दे रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं। बात हो चुकी है सर, ये बात हो चुकी है, FIR भी दर्ज हो चुकी है। बात
योजनाओं की बातें होती है, बहुत अच्छी बात है। एक योजना और आपको बताता हूँ, यहाँ बहुत सारे। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, एक ही बार में खाली कर देंगे आप। देखिए, बालाघाट जिले में एशिया की सबसे बड़ी खदान मैग्नीज और सबसे बड़ी एशिया की कॉपर माइंस संपदा से भरा हुआ, यहाँ का मैग्नीज भिलाई जा रहा है, यहाँ का मैग्नीज चंद्रपुर जा रहा है, यहाँ का मैग्नीज राजस्थान जा रहा है। अगर वो प्लांट यहाँ मिल जाए तो हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये बड़ी बात है और बहुत गंभीर बात उन्होंने कही, बहुत गंभीर मुद्दा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं यहाँ का मैग्नीज दूसरे स्टेट जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग प्लांट क्यों नहीं लग पा रहे, यहाँ कोई उद्योग धंधे क्यों नहीं आ पा रहे हैं ताकि बालाघाट के बच्चों को यही रोजगार मिले? दो बातों का जवाब दूंगा। आपने आज हमारे जन नेता, आपके माध्यम से हम उन्हें बधाई देंगे क्योंकि आज हम भोपाल नहीं जा सके, उन्हें आज राज्य सरकार ने मंत्री बनाया है। निश्चित तौर पर अब हम सिर्फ बालाघाट जिला नहीं, पूरा महाकौशल जीत के बताएंगे। और वो एक कद्दावर नेता है, वो जन नेता है। ऐसे ही 45 सालों से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है, उन्होंने कुछ किया है इसलिए वोट मिल रहा है। जो बार बार हार रहे हैं उन्हें आरोप लगाना आता है लेकिन कुछ करना नहीं आता। हमारे नेता ने करा है। आपको विकास देखना होगा। आप सड़कें, लालबर्रा विकास खंड की सड़कें जाके देख लीजिए, स्कूल कॉलेज जाके देख लीजिए, आप मंडी जाके देख लीजिए, क्या देखना है आपको विकास में। आप और एक और चीज, बालाघाट सड़कों पे गड्ढे मिलेंगे, आप कहीं और मत जाओ। अभी आप ही ने यहाँ पर निर्माण करवाया नालियों का, जिसमें कमर तक पानी भर रहा है। हनुमान चौक पर माँ बहन गंगा का निवास यहीं पर हो जाता है। वहाँ पे घाट पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ कमर तक का पानी भर जाता है। यहाँ ब्रिज की जरूरत है, यहाँ रोड की जरूरत है। नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने अभी जब से बने और क्या निर्माण किया। चलिए आप बता दीजिए। देखिए, बालाघाट नगर में बहुत बड़े हिस्से में जलभराव होता था। इस साल पूरे निचले और उपलंगरी क्षेत्रों में हमने वृहद नाले खोदे। हनुमान चौक भी, क्योंकि ये खाने की चीज नहीं है कि एक वर्ष में उसका पूरा हल निकल जाएगा। और भारी वर्षा होती है, आप भी भोपाल में रहते हैं, वहां पर भी पानी भरता है। और हम पूरी, इधर सुनिए, पूरी प्रामाणिकता से बोलते हैं, हम वहां का भी हल निकाल के बताएंगे। और रही बात ओवरब्रिज की, अभी बात हुई, ओवरब्रिज के पहिए खुदना चालू है। हमारे नेता गौरीशंकर, मैं 5 साल पहले आया था, तब भी ओवरब्रिज ही बड़ा मुद्दा था और आज भी वही है। सर, आपको याद होगा 5 साल पहले भी मैंने ये इशू उठाया था और आज भी वही स्थिति है। मध्य प्रदेश में बालाघाट पूरे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, लेकिन उसके बाद भी जिस चीज का हकदार बालाघाट था उसका हक बालाघाट को नहीं मिला। किसी प्रकार की कोई माइक्रो प्लानिंग नहीं है, कोई सिटी प्लानिंग नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो जाती है, मेडिकल कॉलेज तो नहीं खुला, हर 15 कदम पे मेडिकल स्टोर बहुत सारे खुल गए। दूसरी बात, स्विमिंग पूल की घोषणा जो अभी इन्होंने की थी, तो स्विमिंग पूल भी नहीं बना, लेकिन हनुमान चौक पे हर महीने बरसात के समय तैरता हुआ स्विमिंग पूल यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं IBC 24 टीम को बहुत ही धन्यवाद बोलती हूँ कि आज आपने हमको बोलने का मौका दिया। जैसे कि मेरे आदरणीय सुरजीत सिंह भैया ने कहा कि हमारा देखिए 3 स्तंभ होते हैं। पेशे से मैं एडवोकेट भी हूँ, कई स्कूलों की संचालिका भी हूँ और एक रोजगार के लिए प्राप्ति हेतु मैं संघर्ष भी कर रही हूँ। 40 साल की राजनीति में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, उनको तहे दिल से मैं बधाई देती हूँ कि आज वो कैबिनेट का उन्होंने शपथ ली है। और वो शपथ इसलिए ली है, जैसे रिटायरमेंट के लिए हमारे दादाजी को शपथ दिलाई जाती है ना, वो इसलिए उनको शपथ दिलाई जा रही है। ये उनका आखिरी कार्यकाल है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनेगी और हमारी 15 महीने की सरकार ने 27% आरक्षण हमारे बेरोजगार युवाओं को दिया था। आज देखेंगे PSC में प्रोविजनल सीट में कितनी लड़कियां आज अपने घरों में काम पढ़ाई के लिए गई और कितनी लड़कियों के भविष्य खराब हो गए। और आज हम बात करेंगे महिलाओं के जो उत्पीड़न की, मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आज के 4 साल पहले बात कर लेंगे। 45 दिन के लिए भाऊ मंत्री बने, क्या लगता है क्या कमाल कर पाएंगे? गौरीशंकर बिसेन जी मध्य प्रदेश के नहीं, महाकौशल के कद्दावर नेता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कद्दावर नेता है, लेकिन 45 दिन में वो क्या कर पाएंगे? बहुत कुछ कर पाएंगे। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का उनको अध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने 27% आरक्षण पर पिछली बार पंचायत में मंत्री बनने, आप बताइए। 45 दिन बड़ी चुनौती है गौरीशंकर बिसेन के सामने, बड़ा समीकरण साध के उनको मंत्री बनाया है, पूरे महाकौशल की जिम्मेदारी। देखिए, यदि प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है तो आप समझ लिए इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। और मैं समझता हूं
40 दिन, 45 दिन, 10 दिन, 20 दिन ये मायने नहीं रखता। जिस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी या चुनाव में उतरने जा रही है, तो उसको लेकर के यह डिसीजन निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं शायद 45 दिन में कुछ बेहतर हो पाए। आप उम्मीद करते हैं? नहीं, कहीं से भी नहीं। ये सिर्फ प्रलोभन है। बालाघाट जिले की जनता को बेवकूफ बनाने का यह षड्यंत्र है। शिवराज जी की विदाई का समय है और हमारे स्थानीय विधायक जी की विदाई का समय आ चुका है। इसे अच्छे से विदा देने का समय, इससे और कुछ नहीं हो सकता। चूंकि 35 सालों में 7 कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे कोई बड़ा कारखाना नहीं खुल पाया, यहाँ पे कोई बड़ी रेलवे लाइन में कोई बड़ी दिल्ली, बॉम्बे, उत्तर दक्षिण कहीं की भी ट्रेन नहीं चल पाई। एक उद्योग यहाँ स्मेल्टिंग प्लांट, फेरोमैग्नीज प्लांट, पेपर प्लांट और शक्कर का कारखाना का तो उनने भूमि पूजन कर दिया था। हम भूल गए वो तो। ये मैं अभी जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया गौरीशंकर को, इसके पीछे एक ही मकसद है, जातिवाद की राजनीति करना। अभी 1 महीने में वो क्या कर लेंगे? इसके पहले 20 साल से वो मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, क्या कर लिए उन्होंने बालाघाट जिले के लिए? और अभी 1-1.5 महीने में क्या कर लेंगे वो? ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति है। ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति है। भाजपा को जीतने का प्लान बनाया जा रहा है, जबकि काम करना इसको कुछ नहीं आता है। 45 दिन बड़ी चुनौती है भाऊ के सामने। क्या फिर 1.5 महीने बचे हैं, बड़ी चुनौती है उनके सामने, जिस तरीके से पार्टी ने उम्मीद की है उनसे। बिल्कुल, पार्टी ने जिस उम्मीद को ध्यान में रखते हुए मंत्री बनाया है, वो बिल्कुल पार्टी की उस उम्मीद को पूरा करते हुए जो बचे हुए काम है, जो हम अपने 3.5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए, जो बचे हुए काम है वो काम जरूर पूरे हो जाएंगे। चलिए, ये उम्मीद है बचे हुए काम पूरे होंगे। बचे हुए काम पूरे भी हो गए और जो रुके हुए काम है वो भी हो गए। और जैसे कि मेरे भाइयों ने बोले कि यहाँ पे बेरोजगारियों की बहुत समस्या है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि हम रोजगार यहाँ देना चाह रहे हैं, पर यहाँ पढ़े लिखे लोग सिर्फ नौकरी ही करना चाहते, क्या बिजनेस नहीं कर सकते? वो हम कुछ, अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? पर भाई साहब, अगर हम मैं पढ़ लिख के मैं नौकरी करना चाहता था तो कोई आपत्ति है? अगर आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते, व्यवसाय नहीं, आप प्राइवेट नौकरी करना चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी? मैं प्राइवेट ही करना चाहता हूं। आप प्राइवेट नौकरी, इस तरीके से आप दबाव थोड़ी बनाएंगे युवा पर कि जी आप लोग। मैं गौरी शंकर बिसेन के जितने भक्त लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल, मैं एक कुमारी का रहने वाला हूं। 2000 मध्य प्रदेश में पहला गांव होगा जहां पे प्राइमरी स्कूल नहीं है। शर्म की बात है। और दोबारा मंत्री बनता है, कुमारी में प्राइमरी स्कूल नहीं है। मैंने ये बात को कई बार बोला, आज भी वहां पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, जबकि 2 बार मंत्री बन गए हैं। और वहां पे नहर 1985 से बनी है, जो आज भी निर्माणाधीन है। कैसा विकास है ये? विकास नहीं है, बीजेपी का अंत है। अब बालाघाट जिले में 17 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है और बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। रोजगार के नाम पे बालाघाट में कुछ भी नहीं है। 5 लाख रोजगार की बात हो चुकी है, रोजगार की बात हो चुकी है। गौरीशंकर बिसेन मंत्री बने हैं। मैडम, 45 दिन का समय, भाऊ ने आज एक IBC 24 में इंटरव्यू में कहा कि मेरे लिए 1.5 दिन काफी है, मैं 1.5 दिन में सीट के सारे समीकरण बदल देता हूँ। आपके साथ भी वो 1.5 दिन में ही हुआ है क्या सब कुछ? मैं तो यही कहना चाहूंगी, फिर से एक बार वही बात दोहराऊंगी कि माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, जो कि बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और उनके जो बिगड़े हुए बोल हैं उससे पूरा मध्य प्रदेश की जनता जानती है वो किस तरह से उनके बोल बिगड़े हैं और जनता को उन्होंने किस तरह से अपमानित किया है, अधिकारियों को अपमानित किया है। तो मैं तो यही पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाइयों से, बहनों से, कि जब वो 35 साल में 7 बार विधायक रहने के बाद 35 साल में जब वो क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल नहीं करवा पाए, क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए, तो 1.5 दिन में तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली बात हो गई है। तो 1.5 महीने का समय, जब भाऊ से सवाल पूछा गया, 1.5 महीने का समय, उन्होंने कहा 1.5 महीने मेरे लिए बहुत है, मैं 1.5 दिन में सारे समीकरण बदल। देखिए, आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के ही विधायक, शायद ये बात सही है क्योंकि वो 6 बार के विधायक, 2 बार के सांसद। तो गौरीशंकर बिसेन जी ने
आज से 15 साल 13 साल पहले जब नगर पालिका में रमेश रंगलानी जी नगर पालिका अध्यक्ष बने तो उन्होंने बात किया था सुंदर नगर 2 वक्त पानी देंगे सबको, रमेश रंगलानी। और आज गौरव पथ की बात करें जिसे गोबर पथ माना गया है, 11 करोड़ की रोड बनते बनते 17 करोड़ हो गई, आज 13 साल बाद भी वहां गड्ढे बने हुए हैं। और देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि डांबर रोड के ऊपर जहां पेच करना चाहिए वहां पर ये सीमेंट रोड बनाकर करोड़ों रुपए की बातें कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार से भरा हुआ पूरा बालाघाट। और अगर गौरीशंकर बिसेन जी 1.5 दिन में काम कर सकते थे तो आज हम यहाँ बैठते नहीं, ईमानदारी से हम खुद माला लेके उनको यहाँ पर करते कि साहब आप मंत्री बने हैं, आपका विकास बालाघाट बोल रहा है। और ये हनुमान चौक में जो व्यापारियों ने तालाब में नाव चला ली, व्यापारी हड़ताल पे बैठे। और सबसे बड़ी आज नगर पालिका क्षेत्र में 13 साल 12 साल से नगर 700 मजदूर आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये विकास है? 40 साल का विकास है, 1.5 दिन में कहां से विकास? हाँ सर आप बताइए, बहुत देर से आप आ रहे हो। अभी तक यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आप पार्टी सभी लोगों ने कहा, लेकिन इस बालाघाट जिले में जो इतने सारे ट्राइबल वोट हैं, इतने सारे कहना चाहिए सेकंड नंबर पे ट्राइबल के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन उनके बारे में आज तक कोई बात नहीं की। इस जिले में सबसे ज्यादा राजस्व रेवेन्यू देने वाला जो क्षेत्र है वो ट्राइबल का है और वहां पे सारे संसाधन है, वहां पे मैंगनीज है, वहां पे तांबा है, वहां पे बॉक्साइट है, वहां फॉरेस्ट है, वनोपज है, लेकिन आज तक एक भी कोई प्रोसेस प्लांट नहीं बने हैं। और अगर प्रोसेस बहुत गंभीर नहीं होता, पलायन नहीं होता और ना रोजगार के लिए पूरे संसाधन बन जाते, लेकिन आज तक ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, दोनों की सरकारें रही हैं, किसी ने भी ट्राइबल क्षेत्र को संवेदनशील नहीं माना कभी। नहीं, बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है। बात बिल्कुल सही है कि प्रोसेसिंग प्लांट ना कांग्रेस की सरकार दे सकी है ना बीजेपी की सरकार दे सकी है। मैग्नीज, बांस यहाँ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग जनप्रतिनिधित्व बनकर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपना पर्सनल डेवलपमेंट ज्यादा कर रहे हैं और जिले का डेवलपमेंट उतना नहीं कर पा रहे हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, भारत में सबसे बड़ी कॉपर की माइंस है। हम पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी खुली खदान भरवेली की हमारे पास है, तमाम रिसोर्सेस हमारे पास, पूरे 53 जिलों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है यहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी है, जातिगत राजनीति पे। 1.5 साल तो आपकी भी सरकार रही सर, इच्छा शक्ति आपकी कहाँ थी उसमें? 1.5 साल हमारी सरकार चल रही थी, वो तो बाद में गिरी जब आप आए थे। विधायक गलत तरीके से खरीद के सरकार गिरा दी, हमारी सरकार चल रही थी। अरे दिसंबर से अगले महीने की मार्च तक, उस बीच में आप लोगों ने क्या किया बालाघाट? 15 महीने की सरकार में 2.5 महीने लोकसभा के चुनाव में चले गए आप लोग भी। हाँ सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, वो बीच में शायद छूट गई थी। बात हो रही थी मैग्नीज बाहुल स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छे से उत्पादन होता है, बट यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं लग पाया है। एक मैं मुकम्मल जवाब चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर बड़ा उद्योग नहीं लगने का सबसे बड़ा मूल कारण था रेलवे का नहीं आना। ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे। इन्हीं की जब केंद्र में सरकार थी, वन का अड़ंगा लगा के उसे रोका गया था। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद उसे क्लियरेंस दिया गया और वो बनाया गया और अब उसे दोहरीकरण भी किया जा रहा है। आज भी बहुत कुछ दिक्कतें यहाँ पे मालगाड़ी चलने से होती हैं, लेकिन सरकार उस पर काम कर रही है। एक मैग्नीज का प्लांट प्राइवेट यहाँ खुला है, इथेनॉल प्लांट खुला है और भी प्रोसेसिंग यूनिट, जब यहाँ पर फेरो मैग्नीज प्लांट भी यहाँ पर प्राइवेट खुला है और भी उसके प्रोसेसिंग यूनिट खोले जा रहे हैं। और अगर आप भरवेली माइंस जाएंगे तो वहां का जो प्रोडक्शन था आज से 10 साल पहले, उसका 3 गुना प्रोडक्शन। आपको लगता है ये आश्वासन जो है इसके जरिए आप लोग को वोट मिल जाएंगे जब चुनावी मैदान में जाएंगे? मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, वो हाथ उठा रही। जी मैडम, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रही हूँ। अभी मेरे छोटे भाई सुरजीत सिंह ठाकुर ने बोले कि गौरीशंकर बिसेन को लोग पसंद करके वोट डालते हैं, तो उसकी सच्चाई मैं बताती हूँ। अभी मेरे नगर पालिका चुनाव में इन्होंने बोगस वोट डलवाया और उनको पकड़ भी लिए। तब सुरजीत सिंह ठाकुर ने भैया के हाथ पैर जोड़े कि भैया उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उनको मत, आप पुलिस में मत दीजिए। इस तरीके से बोगस डलवा करके वोट डालते, कोई पसंद नहीं। जनता का जो पैसा होता है, जीएसटी का और टैक्स भर के जो पैसा, ये बीजेपी सरकार चुनाव में लगा करके और डरा धमका के वोट लेती है। ये साथ खुद वो बता रहे हैं सर सभी। और वो छोटे चुनाव में, जब नगर पालिका के चुनाव में ऐसा कर सकते हो तो बड़े बड़े चुनाव में क्या नहीं करते होंगे? सर सभी लोगों ने बात करी रोजगार की, मैं महंगाई की बात करना चाहता हूँ। आज के समय में महंगाई चरम सीमा पे है। आज आप देखिए हमारे शिवराज सिंह चौहान जी लॉलीपॉप दे रहे हैं, 1000 रुपए का लॉलीपॉप दे रहे हैं, जबकि ये गलत है। कांग्रेस भी दे रही है, ऐसा नहीं है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है,
सिलेंडर बहुत बड़ा मुद्दा है। 1500 रुपए की सब्सिडी, 500 रुपए की सिलेंडर देने जा रही है कांग्रेस, ये दावा किया है। सत्ता में लौटे तो 500 रुपए में मध्य प्रदेश की महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा। ये सब झूठा वादा है, ये सब नहीं हो पाएगा इनसे। पहले भी किसान का वादा किए थे उन्होंने कि किसान का कर्ज माफ करेंगे, वो भी नहीं करे। इस तरह से वो बीजेपी सरकार महिलाओं को 1000 रुपए दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए 1000, इसके बाद 1250, 1500, 1800, 3000 रुपए तक देंगे और उनके महिलाओं के विकास के लिए पूरी तरह। कांग्रेस अगर गारंटी देती है तो आपको तकलीफ है, और अगर आप लोग देते हैं तो बहुत अच्छी बात। इस जुमलेबाजी और झूठेवादी से और लोगों को बहकाने का काम। सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये मुफ्त की रेवड़ी मध्य प्रदेश का बजट बिगाड़ रही है? नहीं, कोई बजट नहीं बिगाड़ रही है। हमारे शिवराज मामा जो हैं महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए, उनके आपस के लिए सब चीज कर रही है। और मैं कांग्रेस के शासन का बता देता हूं, जब कांग्रेस का शासन था 6 घंटे लाइट मिलती थी, सिलेंडर गैस के लिए लाइन लगाना पड़ता था, और आज जब बीजेपी सरकार आई है तो सब कुछ मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बीजेपी आई है तो सब कुछ मिल रहा है, बड़ी उम्मीदें हैं। बीजेपी आई है तो सब कुछ मिल रहा है। देखिए, हमारे शिवराज जी ने महिलाओं के बारे में सोचा और उन्होंने हर महिलाओं को 1000 रुपए दिए, और युवाओं के बारे में सोचा, युवा सीखो कमाओ योजनाओं का मौका दिया। और उसमें जैसे आप बात कर रहे थे हनुमान चौक में, ज्यादा बारिश होती है तो दिल्ली जैसे शहरों में भी पानी भर जाता है। जैसे बहन जी बात कर रही थी कि पानी भर जाता है हनुमान चौक में, तो ज्यादा बारिश से दिल्ली जैसे शहरों में भी पानी भर जाता है। तो ये बालाघाट है भैया, बालाघाट ही भोपाल में भर जाता है। मैं बात कर लेता हूँ मैडम, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, मैंने एक पिक्चर, भैया एक मिनट, मैंने एक फिल्म मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें कपूर को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया था। इसी तरीके से गौरी भाव जी को, क्योंकि इनका विदाई का समय आ गया है, 45 दिन का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अभी आपको सरकार विदाई की समझ आ रही है। आप बोल रहे हो ना, महिलाओं के लिए 1000 लाडली बहने का पैसा दिया जा रहा है, 1100 की सिलेंडर कैसी दी जा रही है? क्या महिलाएं 1000 लेके 1150 में सिलेंडर लेंगी, 2000 बिजली का बिल देंगी और प्याज लेंगे हम लोग 40 रुपए किलो? तो महिलाओं का इतना बढ़ के विकास क्या चाहिए बताइए। मैडम, प्रियंका गांधी आई थी, प्रियंका गांधी गारंटी देकर गई हैं, 5 गारंटी दी है उन्होंने। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 1000 रुपए बांटना शुरू कर दिया है। लाडली बहना योजना और कांग्रेस की नारी सम्मान योजना, क्या फर्क है दोनों में से, किसको माइलेज ज्यादा मिलेगा? देखिए, माननीय कमलनाथ जी की जो 5 घोषणाएं हैं, उन्होंने पहले ही कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और फर्स्ट कैबिनेट हमारी बैठेगी, उसमें 5 योजनाओं को हम लागू करेंगे। नारी सम्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला बहन को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा, 500 रुपए गैस सिलेंडर की दिए जाएंगे, और किसानों का कर्जा माफ होगा, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, और 100 यूनिट बिजली का बिल माफ किया जाएगा, और उससे ऊपर जो बिजली जलाई जाएगी उसका हाफ देना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि जनता को इस बात को समझना होगा। हमारी फर्स्ट कैबिनेट माननीय कमलनाथ जी की बनेगी, तब वो अपने इन योजनाओं को लागू करेंगे। लेकिन भाजपा की जो लाडली बहना योजना है वो बहुत ही विसंगति है उसमें, क्योंकि इन्होंने इतने साल तक बहनों को लाडली नहीं बताया, पर सरकार की जब विदाई का समय आया तो क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी होती है, 50% महिला मतदाता होती है, तो महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए लाडली बहना योजना लाई गई है, जो कोरा दिखावा है और कुछ नहीं। ठीक है, 5 गारंटी दी है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को माइलेज मिलेगा विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद वापस? प्रियंका गांधी ने जो 5 गारंटी दी हैं, उसका पार्टी को माइलेज मिलेगा 3 महीने बाद चुनाव में? निश्चित तौर पर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी रीति नीति वाली पार्टी है, उन्होंने जो कहा है। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी के वादे जो हैं वो झूठे हैं, फरेबी हैं। देखिए, पूरी दुनिया को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सरकार बनाने वाली पार्टी है। इन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। मोदी जी की जो सबसे बड़ी बात थी 15 लाख रुपया, झूठ किसने बोला? 15 लाख की बात मोदी जी ने कहता। शिवराज सिंह चौहान जी की 22,000 घोषणाएं हैं जो पेंडिंग है। शिवराज सिंह चौहान जैसा झूठा मुख्यमंत्री पूरे दुनिया में नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण ली, सबसे पहले 27 लाख हजार किसानों का कर्जा माफ किया। ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस झूठ नहीं बोलती। नहीं,
मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न में आज नंबर 1 पे। अगर इतना ही आपको लाडली बहना का वो था और आप मामा इतने हैं, तो भांजियों आज मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, तो आज महिला उत्पीड़न नंबर 1 पे क्यों है? बलात्कार, आज महिला उत्पीड़न, ऐसे कई तरीके के हैं जिसमें महिलाएं परेशान है। अगर आप वाकई में मामा है और हम भांजियों से इतना ही आपको लगावे, तो आज मध्य प्रदेश जो दुष्कर्म हो रहा है बेटियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, बहनों के साथ में, वो नहीं होना चाहिए। और आपको अगर उतना ही उनसे है तो आप गैस की टंकी आज 1300 रुपए की है, आज आप वो भी देने वाले मैडम, इंतजार करिए, अभी 10 दिन में हो जाएगा सब कुछ। देखिए, महिला सुदृढ़ीकरण की जो बात हो रही है, ये बात भारतीय जनता पार्टी 2006 से प्रारंभ कर चुकी है। और आपको बता दूं, जनप्रतिनिधियों में, पंचायतों में और नगरीय निकायों में 50% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लाडली लक्ष्मी की योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी है। बस ये शिवराज जी, आप एक मिनट, आप मुद्दे की बात करिए। ये जो है हम लोग आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला सुदृढ़ीकरण की बात ही हम, आप वहां से शुरू हो रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी नहीं, दूसरा विषय। आपको हमको समय देना पड़ेगा। अगर हमसे प्रश्न हो रहे तो हम भी प्रश्न पूछेंगे। आप श्रीमती अनुभा मुंजारे जी यहाँ पर बैठी हुई है, वो भी 10 साल नगर पालिका की अध्यक्ष रही। उनके अध्यक्ष कार्यकाल में बालाघाट की क्या उपलब्धि थी बताए? 6 महीना तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। 2 वक्त का पानी, यहाँ के जो हमारे लोग हैं स्थानीय रहवासी, वो पानी के लिए तरस जाती थी। उनके अध्यक्षीय पद के कार्यकाल की उपलब्धियां बताएं। और दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी, सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी जो कल तक अनुभा मुंजारे को गाली देती थी और अनुभा मुंजारे जी इनको गाली देती थी, आज साहब और नेवले एक साथ बैठकर भारतीय जनता पार्टी पर उंगलियां उठा रहे, ये इन्हें शोभा नहीं देता। ये जो अभी कांग्रेस के लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना है उसका सबसे पहले लाभ यही लेते हैं, और इनकी पूरी की पूरी 5 गारंटी फर्जी है। किसान का इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, पूरा ब्याज में लदे हुए थे किसान, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी ने माफ किया है। और किसानों के साथ इन्होंने छल किया है। इनकी जो 5 गारंटी है, 5 नहीं, कर्नाटक में जो इन्होंने 10 गारंटी दिए थे, आज ये हाल है कि कर्नाटक में एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और उस पे तरह तरह के बैरियर लगा रहे हैं, इसको नहीं मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। और जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पिछली बार आए थे और कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी थी, तो उन्होंने कहा था यदि 11 दिनों में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो ये स्वयं इस्तीफा दे देंगे। ये झूठी बात बोलते हैं। जैसे कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि हम 1500 रुपए देंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में जाकर पूछिए कि अगर किसी सरकार है, और छत्तीसगढ़ में पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार अगर 1000 रुपए देती है तो आप लेना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट में, पीछे कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं वापस आ रहा हूँ। जिस समय कमलनाथ की सरकार आई थी तो उन्होंने हम स्टूडेंट लोगों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, और हम लोगों को जब स्मार्टफोन दिया जा रहा था, स्मार्टफोन की योजना बंद कर दी। हम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप, थोड़ा आप लोग सुन लीजिए, बड़े गंभीर बात कर रहे हैं। स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट का एक पढ़ने का बहुत अच्छा सहारा होता है, जो स्कॉलरशिप बंद कर दी और स्टूडेंट बहुत परेशान है। ठीक है, आप लोग रुकिए, मैं आ रहा हूँ। विकास हुआ है, यहाँ भाजपा बैठी हुई है, बहुत विकास हुआ है, सभी ध्यान दें। यहाँ विकास हुआ है गड्ढों का, यहाँ विकास हुआ है 50% सरकार का। और जिस प्रकार से अभी यहाँ पर लघु ठेकेदार संघ ने मामला उठाया है, जिस प्रकार 50% की कमीशन खोरी का, जिस प्रकार से इन लोगों ने झूठ बोलने का जो काम शुरू किया है, वो विकास हुआ है। झूठ बोलने का काम शुरू हुआ है, भाजपा का हम विरोध करते हैं। घोटाले पे घोटाले करने वाले मध्य प्रदेश सरकार का मामा हमारा पूरे नौजवान बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, अपनी भांजियों का भविष्य बर्बाद कर दिया, अपने भांजियों का बर्बाद कर दिया है। ये मामा चोर है, और पूरे बालाघाट जिले की जनता कह रही है मामा को बदलना है। भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लाडली युवाओं को, महिला वर्ग को, बुजुर्गों को, किसानों को सब प्रकार से छल रही है। जो हमारे देश में, हमारे बालाघाट में, प्रदेश में जो स्थिति चल रही है, हमारे बालाघाट पूरा खनिज संपदा से, वन संपदा से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आज पूरा बालाघाट युवा वर्ग बेरोजगार के दलदल में फंसा हुआ है, सिर्फ भाजपा की नीतियों के कारण, यहाँ के मंत्रियों की नीति के कारण। इतने साल ये जो सरकार है, ये खरीद फरोख्त की सरकार है। इन्होंने रजिस्टर्ड सरकार खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और ये आज जो 18 साल से महिलाओं को 1000 रुपया नहीं दिया, और एन चुनाव के समय ये जो बड़ी बात है, चुनावों के पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। आम आदमी का ये भी कहना है कि जैसे मध्य प्रदेश सर, ये जो 1000 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, अपने घर से लाके नहीं दे रहे हैं।
पिछले 18 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले चुके हैं और हर 15 दिन में आरबीआई के पास कर्जा लेने चले जाते हैं। कल को कांग्रेस सरकार आएगी तो ये सारा कर्जा कांग्रेस को चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल आप बैठे जगह पे बैठिए आप। 3 महीने बचे हैं, आखिरी कमेंट ले रहा हूं मैं। 3 महीने बचे हैं, क्या है कांग्रेस के पास, क्या लेकर जाएगी वोटर्स के बीच? कांग्रेस के पास 15 महीने का कार्यकाल है। कांग्रेस ने 15 महीने कार्यकाल में जो सालों से 300 रुपए निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन मिल रही थी, माननीय कमलनाथ जी ने उसको तुरंत 600 रुपए किया। ये बोलते हैं क्या करेंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके पश्चात बालाघाट को माननीय कमलनाथ जी जो उस टाइम नगरीय प्रशासन मंत्री थे, नल जल आवर्धन योजना दिए 38 करोड़ रुपए की। इनसे पूछो, 7 साल हो गए, ये 2 वक्त पानी की बात करते हैं, ये 2 वक्त पानी की बात करते हैं, अभी तक वो योजना पूरी क्यों नहीं हुई? एक सवाल और, आपने कहा कि 1.5 महीने में, भाऊ ने बोला मैं 100 दिन क्या 1.5 महीने में करके दिखा सकता हूं। सही बात बोले, मैं समर्थन करता हूं। 1.5 महीने में क्या, आपने तो 1 महीने में करके दिखा दिए थे। ये बैठी है 2013 में, एक घंटे में ये बाहर हो गई, वो अंदर हो गए, वो विधायक हो गए, ये बाहर हो गई जीतने के बाद। 1 घंटा काफी है, कहा आप 1.5 दिन की बात कर रहे हो? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के इन साथियों से, भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आपको मेरे कांग्रेस में आने से पेट में आपके बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग ये भूल गए कि आज जो शिवराज सिंह जी की सरकार बैठी वो कांग्रेस की मेहरबानी से बैठी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? कांग्रेस के लीडर थे वो। और जो 28 विधायक जो आप लोगों ने चोरी किए, बहकाकर अपनी पार्टी में शामिल किए, और आज जो अनुकंपा नियुक्ति वाली जो सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की बैठी है, वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर बैठी हुई है। इस बात को याद रखिए, भूलिए मत। ठीक है, सत्ता परिवर्तन होगा आपको लगता है? जी, सत्ता परिवर्तन होने वाला आपको? निश्चित तौर पर ये जो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, वो सत्ता परिवर्तन है। अनुभा मुंजारे जी अगर कांग्रेस ज्वाइन करती तो पेट में दर्द इनको क्यों होता है? क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया जो हमारा गद्दार था, उसने तो पार्टी से गद्दारी करके की, इन्होंने गद्दारी कर। टिकट मिल रहा है मैडम को टिकट मिल रहा है? देखिए, टिकट हमारा शीर्ष नेता है, ये हमारी नेता है। आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, इन्होंने कभी दावेदारी नहीं करी। आप सिर्फ इन्हीं की बात मत कीजिए, और जिस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया इस तरफ में, उसको भी नहीं। अभी रिसेंटली महिलाएं बीजेपी में, आप देख सकते हैं, एक भी महिला बीजेपी नहीं है, क्योंकि वो खुद सुरक्षित महसूस नहीं करती है। साथ में अगर आप जानते होंगे रोशनी यादव को, उसने भी अभी भाजपा पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की पार्टी छोड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उनको सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए महिलाएं कांग्रेस पार्टी में आती है। ठीक है, आखिरी कमेंट लेता हूँ सर। 3 महीने बचे हैं चुनाव में, बीजेपी किस एजेंडे के साथ उतरने जा रही है? हमारे पास नीति है, नेता है और नियत है। हम जनहित के मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर और समग्र विकास को लेकर जनता के बीच में पूरे आत्मविश्वास से भरकर जाएंगे, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमतों से बनेगी, और जो विकास की गति है वो निरंतर जारी रहेगी। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं 5 गारंटी की, ये छलावे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा उंगली से 10 गिना था कि 10 दिन में कर्जा माफी नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कहां बदले? इसलिए सिंधिया जी इधर आए। इन्होंने 4000 रुपए युवाओं को भत्ता देने की बात करी थी, उनसे भी इन्होंने छलावा किया, एक भी युवा को ठग दिया। हमने सीखो कमाओ योजना लाए, आज युवाओं को 8000 रुपए सीखो कमाओ योजना से मिलेंगे। और ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए हमने लाडली बहना योजना लाई है, इससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं, और नारियों के सम्मान और सुरक्षा में जितने नियम कानून हमारी सरकार ने बनाई है, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं। जाहिर है 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए। फिलहाल हमें 3 महीने इंतजार करना होगा, तब तक देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।